ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बात का डर जरूर रखो, डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। भगवान कह रहे हैं, अपने कर्मों से भल डरो, किसी और का डर मत रखो, कोई चिंता फिक्र परेशानी मत रखो, लेकिन यह जरूर रखो कि मैं कैसा कर्म करता हूँ। अपने पाप कर्मों से बचो और ठोकरों से घबराना नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, एक न एक दिन हासिल कर ही लेंगे, मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। ठोकर जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। ठोकर कोई जहर नहीं है जो हमें मार देगी। ठोकर खाकर तो पत्थरों को जमा करके तो हम उस पर सेतु बनाकर आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रश्न, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, वो चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देता हूँ? उत्तर, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती हैं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। ईश्वरीय कायदे थोड़े कड़े होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया है तो मानो और मोचड़ा खाना पड़ेगा। अब क़यामत का समय बहुत नज़दीक है। भगवान कह रहे हैं कि छोटी मोटी बातें आती हैं, उसको अपना पुराना हिसाब किताब समझकर उसमें फंसो मत। आगे बढ़ो, क़यामत का समय बहुत नज़दीक है। सभी के हिसाब किताब को चुप करने के लिए भगवान आ गए हैं। तो क्या करना है हमें? कहते हैं ना, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल नहीं साफ रखता जिस पर ऊपर वाले की नज़र होती है। तो भगवान यही बोले, मेरी नज़र उसी पर रहेगी जो नियम कानून से चलेंगे। छोटी मोटी भूलें होती है, उनमें सुधार कर, चेक एंड चेंज कर आगे बढ़ते चलो। कभी भी यह नहीं सोचो कि हमसे अच्छा तो दूसरा कोई है। चलिए छोटी सी कथा सुनते। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने निकला, तो किसान के घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसी वक्त किसान घर के अंदर गया और दरवाजा पर वो आवाज़ लगा रहा था। तो उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। किसान अंदर गया, उसके बच्चे दौड़ कर आए, पत्नी आई, जूते उतारे, उसके कपड़े लेकर खड़ी थी, उसके लिए फिर हाथ पैर उसने धोया, फिर उसको थाली लगाई खाना का। बच्चे भी एकदम प्यार से बाबा पे चिपके हुए थे। इसको बड़ा अच्छा लगा था कि किसान कितना सुखी है, कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं तो एकदम अकेला, हाँ, भीख मांग के गुजारा करता हूँ। बड़ा अपने को लो फील कर रहा था। फिर वो बढ़ गया आगे। इधर किसान खाना वाना तो खाया, लेकिन फिर वो चिंता में डूब गया, क्योंकि अभी दोपहर का खाया, शाम का खाने की फिक्र उसको सता रही थी कि रात में क्या बनेगा। तो पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, जाइए आप साहूकार से कुछ पैसे उधार ले आइए। बड़ा दुख में था बेचारा। हाँ, जाता हूँ, हमेशा तो मांग रहा हूँ, कब खेत ठीक होगा, फसल ठीक होगा, चिंता में था। साहूकार के यहाँ गया तो साहूकार भी अपने उधार लेने वालों की एकदम लिस्ट मैंने बना रहा था। सारे लोग, गांव के लोग उसी से उधार ले रहे। बड़ा परेशान हुआ। किसान ने भी बोला तो इसको भी दे दिया, जितना मांगा तो उसका आधा दिया, और बोला जल्दी चुका देना भाई, बड़ा दिक्कत है। किसान बोला ठीक है। किसान रास्ता भर सोचता रहा कि साहूकार कितना अमीर है, सब लोग को दुख दर्द दूर करता है, उधार देता है, बड़ा सुखी होगा। इधर देखिए साहूकार की हालत। साहूकार सबको उधार देते देते उसका धंधा व्यापार भी चौपट हो रहा था, और उसको भी और पैसा लेने के लिए शहर के सेठ के पास जाना था। वो भी अपने घर में चिंता में पड़ा हुआ था। शहर के सेठ के पास गया, वहाँ देखा कि सेठ के पास बड़ा बड़ा आलिशान घर है, बंगला है, नौकर चाकर। यही सोचा था, वाह, सेठ तो बड़ा खुश है, कितना अच्छा से रह रहा है। तो सेठ से उसने मांगा पैसे, सेठ ने दे दिया। वो चला गया, सेठ के सुख देखकर बड़ा खुश हुआ। इधर देखिए बड़े सेठ की क्या हालत थी। अचानक उसके यहाँ एक नौकर आया, दौड़ा हुआ, एक तार लेकर आया कि सेठ जी, 5 लाख का फैक्ट्री में घाटा पड़ गया है, मतलब आग लग गई है, कुछ ऐसा हो गया। अब सेठ तो परेशान कि अब क्या करूँ, इतना पैसा बिजनेस में लगाया था, वो सारा पैसा ही अब लुट गया, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मेरा असमंजस में। तो वो भी दुखी। तो सेठ को भी पैसा लेने के लिए बड़े लाट साहब के यहाँ जाना पड़ा। लाट साहब के यहाँ गया तो उसका भी बहुत बड़ा आलिशान बंगला। वहाँ गया तो बातचीत किया, उसको बड़ा अच्छा लगा कि लाट साहब बड़ा अमीर। लेकिन लाट साहब भी, देखो, जो जितना बड़ा होता है उसको उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। वो भी किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। वो गया राय बहादुर के यहाँ, जो जिसके यहाँ कमिश्नर, पुलिस, बड़े बड़े वीआईपी मंत्री तक आते हैं। उसको लगा कि ये राय बहादुर बड़ा खुश है, लेकिन राय बहादुर
शरीर से बीमार है, रोग है, डॉक्टर की लाइन लगी हुई है, तकलीफ में है, दुख में है, पैसे का भी इधर हेर फेर हो रहा है, कुछ ना कुछ घाटा चल ही रहा है, वो भी बड़ा दुखी। तो सुबह उसने जब खिड़की खोली तो देखा कि एक भिखारी सड़क पे जा रहा है, अपना डंडा लिए हुए मस्ती में गाते हुए जा रहा है। तो मन में यही सोचता है कि कहते हैं लोग मैं राय बहादुर हूँ, मैं इतना सुखी हूँ, इतना धनी हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा सुखी तो ये भिखारी है, जिसको न आगे की चिंता न पीछे की चिंता, कितना मस्ती में वो गाते हुए जा रहा है निफिक्र होकर। पता है वो भिखारी कौन था? ये वही भिखारी था जिससे कि ये कहानी की शुरुआत हुई। तो देखा, कोई भी जिसको भी हम देखते हैं वो हमें क्षणिक लगता है। हम अपने आप को देखें, कहते हैं ना, हवा को भी चलना जरूर है और दिया को भी जलना जरूर है, दोनों अपना काम करते रहे बेफिक्र होकर। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े, माया के तूफानों की परवाह न कर, जितना समय मिले पिता को याद करना है, एक पिता से सच्चा सच्चा लव रखना है। कोई भी ऐसा काम न करे, आगे पीछे सोच कर करे। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे पिता से सच्चा रहना है, कोई भी बात छिपानी नहीं है। अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे पिता से सच्चा रहना का मतलब है, एक होता है ना कि हम तो सच बोलते हैं, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ये तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या हम अपने दिल में ईश्वरीय नियम के अलावा किसी और बात को रखते हैं, किसी और की बात हमें फंसाती है या बहुत ज़्यादा लुभाती है, यह भी है। अगर ऐसा है तो हम ईश्वर के प्रति सच्चे नहीं हैं। सच्चा रहना है तो नियम से चलना है, ईश्वरीय नियम पे चलकर सभी से प्रेम स्नेह लुटाते रहना है, कोई भी कुछ बोले उसमें फंसना नहीं है और इस शुभ भावना रखकर आगे बढ़ जाना है। यह है सच्चा दिल। कोई भी बात भगवान से छिपानी नहीं है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद रखना है कि हम ऑल माइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं। किसी से भी कोई बात डिस्कस करें तो अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं रखें, माइंड को एकदम फ्री रखें इन सब बातों से। याद का मंत्र यूज़ करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। तो कौन सा मंत्र है हमारे पास? आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र। आत्मिक दृष्टि, सबके प्रति शुभ सोच, सब अच्छे हैं, ऐसे संकल्प होना तो आप हर बात में सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। आपकी हर सोच, बोल, कर्म सिद्ध होंगे। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, नहीं, एक्शन नहीं देखना है हमें। क्या देखना है? हम सोल कॉन्शियस, हम आत्मिक भान में हैं। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और कृति सब सोल के भान में हो, आत्मिक स्वभाव से हो, आत्मा के गुणों में टिके रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।